Hello everyone, this is Namrata. I will teach you science. In this video, I am going to discuss about living things, non-living things and natural non-living things. Children, do you know living things? Living things means sajeev. Things that can move, breathe, eat and grow are called living things. All plants and animals are living things. Example, dog, cat, tree, etc. Children, मैं आपको बताती हूँ कि लिविंग थिंग्स क्या होता है. लिविंग थिंग्स यानी जीवित, जो सांस लेता है, जो ग्रो करता है, जो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, जो मूव करता है, उसे हम लिविंग थिंग्स कहते हैं. सपोज डैट आप अपने घर पे एक किटन लाइए. किटन मीन्स बिल्ली का बच्चा. आप उसकी केयर कीजिए. एवरीडे आप उसको खाना दीजिए. फिर आप क्या वॉच कीजिएगा, आप देखिएगा वो किटन ग्रो करके एक बड़ी कैट बन गई. इट मीन्स वो लिविंग थिंग्स है. इसी तरह आप एक सीड लीजिए, उसको आप सॉइल में डालिए. फिर आप उसे एवरीडे पानी दीजिए. सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा. एब्जॉर्ब करके वो एक प्लांट बनेगा. प्लांट के बाद वो एक ट्री बन जाएगा. यानी वो एक लिविंग थिंग्स है. आपने देखा लिविंग थिंग्स का मैंने आपको अभी एग्जांपल देके बताया. एक किचन किस तरह से ग्रो करके कैट बन गई और एक सीड डेवलप करके एक ट्री बन गया. सेकेंड, नॉन लिविंग थिंग्स यानी निर्जीव, जिसमें जान नहीं होती, जो ग्रो नहीं करता, उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. थिंग्स दैट कैन नॉट मूव, ब्रीथ, ईट एंड ग्रो आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. एग्जाम्पल, टेबल, फैन, चेयर एक्सेट्रा. नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स निर्जीव. अभी मैंने आपको इससे पहले लिविंग थिंग्स के बारे में बताया जिसमें जान होती है. अब मैं आपको नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताऊंगी जो ग्रो नहीं करता, जिसमें जान नहीं पाई जाती, जो डेवलप नहीं करता, उसे हम नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. आप अपने घर में टेबल देखे होंगे, चेयर देखते होंगे. आप कभी उसको टच कीजिए, देखिए क्या वो फील करता है? नहीं. क्यों? क्योंकि वो एक निर्जीव वस्तु है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है. मगर आपको कोई टच करेगा, आपको कोई टेस्ट करेगा तो आप उस चीज़ को फील कीजिएगा. इट मीन्स आप लिविंग थिंग्स है और वो नॉन लिविंग थिंग्स है. थर्ड, नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, प्राकृतिक गैर जीवित चीज़ें. पहले आपको मैंने लिविंग थिंग्स के बारे में बताया, उसके बाद नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताया. अब मैं आपको नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बताऊंगी जो प्रकृति की देन है. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, we see many natural non-living things around us. Natural things are made by nature. Example, clouds, water, hill and soil, mountain, etc. Natural non-living things हम उसे कहते हैं जो प्रकृति की देन होती है, जैसे हिल, माउंटेन, सॉइल, रिवर. चिल्ड्रन, आप वेकेशंस में या हॉलीडे में आप इंजॉय करने बाहर जाते हैं, किसी हिल स्टेशन पे जाते हैं, तो वहाँ आप क्या देखते हैं? आप वहाँ माउंटेन देखते हैं, हिल्स देखते हैं, लेक देखते हैं. ये सारे कुछ नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. इसी तरह सन, मून, स्टार्स, ये सारे भी नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स हैं. क्या सन नहीं होगा तो हमारे दिन की शुरुआत होगी? नहीं. हमारे दिन की शुरुआत सनलाइट से होती है. नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स, सन, मून, ये सब हमारे लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है. जैसा आपको मैंने अभी बताया, क्लाउड्स, बादल, ये भी नॉन नेचुरल लिविंग थिंग्स हैं. हिल्स, सॉइल. चिल्ड्रन, आज आप लोगों ने साइंस चैप्टर 1 से लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स और नेचुरल नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ा. जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमारे कंट्री के साथ साथ बहुत से कंट्री में कोरोना वायरस फैला हुआ है. इसे हमें बढ़ने से रोकना है. इसके लिए हमें घर पे रहना है और अपना केयर करना है, हैंड वॉश करना है और अपनी पढ़ाई को भी जारी रखना है.
पढ़ाई को जारी रखने के लिए आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास के साथ जुड़े रहिए। मैं फिर आपको साइंस सब्जेक्ट से नेक्स्ट चैप्टर से अपने वीडियो पार्ट 2 में फिर मिलूँगी। तब तक के लिए बाय।